अच्छा, उसके पहले एक जरा क्वेश्चन है, जरा बनाइएगा। ध्यान दिया जाए, एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस पर। अगर हम कहें 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने और ये 5 तक गुना है, आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 की संख्या कितनी आए होंगे? 3। सब लोग एग्री है कि 3 होनी चाहिए, मतलब इसमें 1 तो आएगा, इसमें 2 आएंगे, इसलिए टोटल हो गया 3। बहुत बढ़िया जवाब दिया यार तुम लोग। नहीं सही है। अगर हम 4 5 6 7 8 9 10 करें तब बताइए 2 की संख्या। अब देखिए बहुत लोग का आंसर बदल रहा है, किसी लोग का 8 हो रहा है, किसी का 6 हो रहा है। 8 है, अच्छा ठीक है 8 भी है, 9 को होगा। अच्छा कितने लोग एग्री हैं? हल्ला नहीं, कितने लोग एग्री हैं कि 9 होना चाहिए? कितने लोग एग्री? हाथ उठाइए। 9 होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, अच्छा मान लिए, थोड़ा आप हल्ला कम कीजिएगा, बस थोड़ा सा हल्ला शांत कीजिएगा। हाँ ठीक है, अब मान लिए, ध्यान दीजिए, देखा जाए, हल्ला कम कीजिए। चलिए 8 है 7 है, मैटर कुछ भी नहीं है, अलग अलग आंसर आ रहे होंगे, थोड़ा इधर से भी हल्ला कम कीजिएगा। ध्यान दीजिए, आगे जो हम नंबर सिस्टम चालू करेंगे उसमें थोड़ा सा हम कुछ आपको बता रहे हैं कि देखिए अभी जो आपने कैलकुलेशन पढ़ा तो वो सिर्फ कैलकुलेशन था, तो हम लोग फार्मूला के आधार पर ये सब पर माइनस कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो फार्मूला आप पढ़े हैं, जो माइनस हो रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा और स्टैंडर्ड होगा, मतलब क्वेश्चन कुछ और टेक्निक अलग अलग तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसलिए नंबर सिस्टम में आप देखिएगा तो वो भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही चैप्टर होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी टॉपिक का कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर का कोई नाम नहीं है, तो नंबर सिस्टम में डाल दिया जाता है। तो नंबर सिस्टम कम से कम आप देखिएगा तो लगभग 20-25 टॉपिक आप पढ़ सकते हो उसमें, और उसी में से एक टॉपिक ये है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर। और हम लोग भी चालू करेंगे, बस एक थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करें कि जरा सीख लो इसको, बाकी तो डिटेल ही करेंगे। देखिए इसमें अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे कि हाँ यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और वही हालत था कि यहाँ पर 1 बोले, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 1 होंगे, काउंट कर दिया, आंसर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम 1 2 3 4 डॉट डॉट करते करते अगर हम 50 तक गुना करने की बात करें और कब कहें कि बताइए 2 की संख्या क्या होगा, तो जो काउंट करने का आपका नियम है, क्या वो नियम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद का सौदा होगा? आप काउंट 10 तक कर सकते हैं, 20 तक कर सकते हैं, 50 तक आपसे संभव नहीं होगा। देखो कुछ लोग रिप्लाई कर दिए कि आंसर 25 होगा, लेकिन 25 से ज्यादा होंगे सर। 25 तो आप इस हालत पर बोल दिए कि सर 1 से 50 तक में 25 को ऑड होगा और 25 को इवन होगा। तो कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो कोई भी इवन नंबर होगा तो इसमें 1 2 का तो गारंटी है। तो उस हिसाब से कुछ लोग आंसर 25 बोल दिए, लेकिन 25 नहीं होंगे बाबू, 25 से ज्यादा होंगे, क्योंकि 4 में 1 ही को 2 होता है, 8 में तो और ज्यादा होता है, 16 में और ज्यादा होंगे। तब इसमें कुछ फंक्शन होनी चाहिए जिसके सहारे हम आंसर बना सकते हैं। तो आइए इसमें एक तरीका क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी हम ये टॉपिक हटा ही वाले हैं, पहले जो पूछताछ है उसी को खत्म करवाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले आप 1 से लेकर के कहां तक गुना किए थे? 5 तक। क्या हम इसको फैक्टोरियल बोल सकते हैं? आज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बस ये टॉपिक तो विस्तार होगा ही होगा। आपको 2 चाहिए तो बस इसमें भागा देना था, और इतना भागा दीजिए कि 2 से छोटा हो जाए। ध्यान रखिए, भागा दीजिएगा तो यहाँ कोसेंट अर्थात भागफल को लिखने की कोशिश कीजिए, कोई रिमाइंडर मत लिखिएगा। तो पहला देखिए भागा देंगे 2 दूना, फिर भागा देंगे, तब तक भागा दीजिए जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। तो 2 एकम मतलब पहले 2 बार में भागा दिए, उसके बाद कई बार भागा दिए, और कहता है जो सब आपका भागफल उसको जोड़ दीजिए, निकल गया आपका नंबर ऑफ 2। यानी 1 से लेकर के 5 तक में बताइए 2 की संख्या कई बुलाए थे आप? अगर स्थिति साफ है, अगर ये समझ चुके होंगे तो 1 से 10 तक आपको बोला गया तो काउंट करने का नियम ही छोड़ दीजिए, क्योंकि काउंट आपसे जहां तक होगा 10 तक 15 तक 20 तक कर सकते हैं, 50 100 और 1000 में नहीं करिएगा। अब आप 10 तक किए थे तो क्या इसको हम फैक्टोरियल 10 पढ़ सकते थे? हम भागा देते, 2 बचे, 2 दूना 2 एकम। हमने कहा रिमाइंडर मत लिखिए, बस खाली भागफल क्वेश्चन को लिखिए और कुछ भी नहीं लिखिए, और जो भी भागफल आया सबको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगी। तो 5 2 7 और ये कितना हो गया बताइए? 8 लाए थे कि नहीं लाए? उसी तरह से अगर आपसे 50 से पूछा जाए तो क्या अब इजी वे में बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आपसे 50 का पूछा जाए तो फैक्टोरियल 50 2 से भागा दीजिएगा, और नियम कानून यही तब तक भागा दीजिए जब तक ये 200 छोटा ना हो जाए। जबकि हमने कहा रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, शेषफल कितना बचा, लेकिन हाँ लेना देना है तो यहाँ पर भागफल से, क्वेश्चन से। अब जरा सोचिए, यहाँ पर फिर भागा देंगे तो 12 दूनी 24, बाकी हाथ में 1, क्या उससे कुछ लेना देना है? नहीं है। फिर भागा दीजिए, फिर भागा दीजिए, फिर भागा दीजिए, अब सबको जोड़ दीजिए, ये नंबर ऑफ आपका 2 निकल गया था। यानी 1 से लेकर के 50 तक आप गुना कीजिएगा तो 2 की संख्या इतना होंगे। और यही नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, और वहां पर बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन पाए जाएंगे। फिलहाल देखते हैं सर, अभी जो सॉल्यूशन उसका देखते हैं। मिटा इसको, जल्दी कीजिए, नोट करना तो जल्दी कीजिए भाई, हो गया।
आइए सबसे पहले क्वेश्चन को ये सब डील कर ले, उसके बाद आते हैं। हाँ, कल कहाँ तक हो गए थे? 73 तक हो गए थे। आइए बोला जाए सर 80 तक में 74 देखा जाए। 74, थोड़ा हल्ला कम करो बाबू, 74 को देखा जाए। देखिए 74 में आपका दिया हुआ है कि x माइनस 1/x का जो मान है वो 2√3 के बराबर, और क्वेश्चन पूछा है कि x प्लस 1/x का मान क्या हो। जबकि ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप छोटा छोटा जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं, अगर आप उसका यूज करते तो ये क्षण भर में, मतलब कहते हैं 2 सेकंड में 3 सेकंड में बन जाना, तो उस तरह से ये कामयाबी दिला सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, क्या ये फॉर्मूला आपको हम समझाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड बीच में अगर प्लस हो जाए और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो इसका मान होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझाया गया है। अगर यहाँ माइनस होता तो इसका मान क्या होता है? 4ab होते। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम यहाँ पर माइनस की लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 4ab हो सकता है। जबकि सर अगर नोटिस किया जाए, अगर हम a को x के रूप में लेके चले और 1/x को b के रूप में लेके चले, और ये फॉर्मूला अगर हम इसमें ऑपरेट करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। क्या ab बचेगा आपका? तो बताइए सर ये सेपरेट ये फॉर्मूला बन सकता है इसके लिए? अब जरा सोचिए सर, अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव का मान पूछेगा, अगर निगेटिव का मान देगा तो किसका मान पूछेगा? पॉजिटिव का। यानी अगर ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ऐसा क्वेश्चन कहीं कहीं तो किताब में देखिएगा, इसको लेफ्ट राइट कर करके बिजाते जो है फॉर्मूला तैयार कर दिया जाता है कि हाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव में रहेगा तो आंसर। लेकिन अगर कहा जाए पकड़ यहीं पर बना लेते हैं तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। बस इसको ध्यान में रखिए, अगर पॉजिटिव मान दिया हुआ है तो निगेटिव पूछेगा, निगेटिव मान दे तो पॉजिटिव। और जरा गौर से देखिए सर, निगेटिव मान है कि नहीं आपके पास? कौन सा मान पूछ रहा है? तो निगेटिव का मान पुट कर दिया जाए। जरा यही मानना है आपके पास। अब इसको पुट करते हैं तो बताइए इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 दिया कितना होगा? मतलब इसका मान 12 आया होगा। बताइए सर 12 निगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 12 4 कितना होगा? 16 जो हुआ होगा इसका स्क्वायर ना हुआ होगा, अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा? ये देखिए सर 4 के बराबर आपका है आंसर। ये आंसर 4 होनी चाहिए। आगे बोलो, लिखना पड़ेगा? नहीं सर तो नोट कर लो भाई। हो गया नोट? मतलब आगे पुट कर देना है, पुट हो जाएगा ना? मिठाई मिठाई बाबू, आगे 80 तक में 76 नंबर को देखा जाए। देखिए 76 आज खत्म कर देना है। 76 में देखिए सर, ये थोड़ा सा उल्टा ढंग का क्वेश्चन, जो आपको हम पहले इस तरह का बेस का क्वेश्चन बता रहे थे कि देखो बाबू इस तरह का मान अगर दिल रहेगा तो कल के डेट में पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, या x4 प्लस 1/x4, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। और अब क्या किया है, क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछने की कोशिश किया है। मतलब ये गायब कर देगा और या तो इसका मान दे देगा, नहीं तो इसका मान देगा, नहीं तो इसका मान देगा, और लास्ट में पूछेगा बताइए x प्लस 1/x क्या है, या x माइनस 1/x क्या है, या कुछ और भी पूछ सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखा जाए इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो आपका एक हेडिंग दिया हुआ है कि अगर x पर पावर 4 है और प्लस 1/x पर पावर 4 है, यहाँ पर x पर पावर 4 लिखा हुआ है बाबू, और इसका मान जो है वो 194 के बराबर है, तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। जबकि ध्यान दीजिए सर, अगर हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान खोज रहे हैं तो कल से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर x का मान फ्लेक्सिबल नहीं निकलेगा कि x का मान 2 है, आइए मान को पुट कर देते हैं। ये फ्लेक्सिबल आएगा ही नहीं आएगा। यानी आगे क्या करना है, कुछ फार्मूला का ही हेल्प लीजिए। अब जरा सोचिए सर, अगर कल इस तरह का क्वेश्चन आया था तो इस आधार पर हम लोग कहे थे कि ऐसा करते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब के आधार पर तोड़ा जाए तो हम x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x लिख सकते हैं। जरा सोचिए इस मान को डील करने के लिए किसका मान सिर्फ चाहिए आपको? x प्लस 1/x। अगर ये आएगा तो आपका आंसर होगा कि नहीं होंगे? जबकि कहा जाए तो x प्लस 1/x का मान आएगा कहां से? तो आपके पास हेडिंग देखिए, क्या है x प्लस 1/x? नहीं है। क्या बदला हुआ है कि नहीं? लेकिन सोचिए सर कि अगर ये मान अगर x प्लस 1/x अगर दे दे तो फिर तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका, मान पुट करने वाला हो। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अभी क्या किया गया है, अभी इसके पहले सीधा दे दिया और इस पर क्या किया है, उल्टा दे दिया गया। जबकि ध्यान दीजिए इसी में अगर हम थोड़ा सा फंक्शन को और सिखाने की कोशिश करते हैं, सपोज कीजिए कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपको 3 दिया हुआ है, आपसे पूछता है यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो देखिएगा होता क्या है कि इसका आप स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया और इसमें 2 आप घटा देते हैं तो ये 7 हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 4 निकालना चाहते हैं
तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 करते हैं, तो कहता है इसका स्क्वायर कीजिए, फिर 2 घटा दीजिए। तो बताइए सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 में से 2 चले जाए 47। अब देखिए सर इसी को हम रिवर्स कर करके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मान आपका टैली कर रहा है। अब देखिए इसी में क्या है कि हेडिंग समझिए कि जब ये ऊपर दिया हुआ था और हम वर्ग कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में मान दिया हुआ उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके 2 क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जब अगर हम सीधा जा रहे हैं तो पहले वर्ग करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। तब हम बैक जाएंगे तब क्या करेंगे ये सोचिए। दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा सामने ना बाबू। तो सर आगे देखिए स्थिति को समझिए, बस इसी का उल्टा किया है। और अगर ऐसा समझते हैं सर तो ये सब मुझबानी क्वेश्चन का आंसर होता है। जरा स्थिति को सोचिए, ये हेडिंग दिया हुआ है, अगर आप स्क्वायर करते हो तो इसका स्क्वायर करते हो तो क्या करते हो? फिर अगर इसका मान निकालना है तो इसका आपने स्क्वायर किया है। देखिए स्क्वायर किया का मतलब 9 का 7 का स्क्वायर किया, 2 क्या किया? घटाए। अगर मान लिया जाए कि ये आपको देल है और इसको निकालना रहता तब क्या करते हैं? पहले हम 2 जोड़ देते, 2 जोड़ते थे कितना होता, और उसके बाद जो स्क्वायर किए थे तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? यानी देखिए फिर समझिए, सबसे पहले आप स्क्वायर किए थे और उसके बाद 2 क्या किए थे? घटाए। तो यह स्टार्टिंग था, लेकिन जब उल्टा चलेंगे तो पहले 2 जोड़ेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? बात आ रही समझ में? अब देखिए सर ये क्वेश्चन मजेदार कितना हो गया। अगर हमको इसका मान निकालना रहता तो पहले हम इसमें 2 क्या कर देते और जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या निकालते? स्क्वायर रूट। तो सर इसका मान निकल जाता। बताइए कितना होना चाहिए? 7 आपका आ रहा है। अगर हम इस पर से इस पर आना चाहते हैं तो फिर 2 जोड़ देंगे और 2 जोड़ करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। सर अगर स्थिति समझ चुके हैं तो आइए इस फंक्शन को जरा इस पर ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर लाने की कोशिश किए होंगे, तो बताइए सर पहले इसमें 2 जोड़े होंगे, याद कीजिए, तो 196 हुआ होगा। अब फिर स्क्वायर रूट कर दीजिए, ये 14 हो गया। एक बार और सर x प्लस 1/x करते हैं, फिर 2 जोड़ दीजिएगा, अब फिर स्क्वायर रूट निकालिएगा 4। अब खाली स्थानों को भर दिया जाए, यहाँ 4 का क्यूब 64, 3 4, बाकी लेस कीजिए सर, आपका आंसर तैयार है। ये देखिए आंसर हो गया, नोट किया जाए। नोट कर लो, अगर लगता है कि हम भुला जाएंगे तो हम थोड़ा सा शो कर देंगे इसमें, लेकिन भुलाने की कोई बात ही नहीं था बाबू। पहले ही आपको स्टेप रटवा दिए। ये स्टार्टिंग में स्क्वायर करते हो, मतलब सीधा जाओगे तो स्क्वायर करोगे और 2 क्या करोगे? घटाओगे। और उल्टा चलिएगा तो पहले 2 जोड़िएगा, उसके बाद स्क्वायर उठिएगा। जी बोलिएगा। हाँ एक आपका क्वेश्चन अच्छा है, 2 जोड़ रहे हैं 2 घटा रहे हैं। जी आप 2, वो दोनों का एक ही क्वेश्चन है। मतलब आपका कहना है 2 क्यों जोड़ दिया 2 क्यों घटा दिया? आपका बाबू 2 क्यों जोड़ दिए, ठीक है हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन है तो एक ही बार बोल दो, सबको एक ही बार लपेट लिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन उठा के सर 2 क्यों जोड़ दिए 2 क्यों घटा दिए, तो ठीक है वो इधर से भी इधर से भी। और कोई क्वेश्चन इसमें है? अच्छा यही बताना है, ठीक है भाई बता ले। हो गए? आइए ध्यान देते हैं, जरा विस्तार करते हैं इसको। देखिए इस बार हम कुछ जोड़े उड़े गए नहीं, और अगर कहा जाए तो वो फंक्शन था आपका, ऐसा नहीं कि आप फार्मूला नहीं पढ़े हैं। पहले उसका ही जवाब दे दे आपको, क्या पढ़े हैं कि नहीं फार्मूला? पहले किसका मान दिल था? किसी का ना मान दिल था। मान किसका निकाल रहे थे? इसका। हम कहें बार बार बोल रहे हैं कि जो आप हर चीज पढ़ चुके हो, बस यूटिलाइज करना नहीं सीख रहे हो। यहाँ यूज कैसे उसको करें? बताइए फार्मूला है कि नहीं आपके पास पढ़ा हुआ? अच्छा ये मान दिया हुआ था, मान आपका कौन निकालना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। क्या देख रहे हैं? इसका जो मान है उसका क्या किया जाएगा और क्या किया जाएगा? तो हम भी यही किए तेजी में, इसका स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर, अब फिर 2 क्या कर दिए? देखिए इसके कारण 2 घटा दिया गया था। और अगर हम बैक जाना चाहेंगे मतलब क्या होगा? बैक में इसका मान दिल रहेगा, तब इसका मान पूछेगा आपसे, यही नहीं पूछा आपसे। तो इस बार क्या कीजिए, इसका जब मान दिल है 3 निगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा? यानी 2 जुड़ जाएगा, 7 है 2, और जब ये आया होगा तो स्क्वायर में आया होगा, तो फिर क्या करेंगे? अंडर। ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिएगा। अगर ये सब, जी सर बोलिएगा, किसी को और सब कोई समस्या तो पहले बोल दीजिए। माइनस अगर रहेंगे तो उसका भी चलेगा फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सब इसी में पूछ लीजिएगा। आगे और होंगे माइनस वाला आएंगे तो माइनस वाला भी बताएंगे आपको। ये देखिए माइनस वाला में चलेंगे ऐसा, यानी अभी जो आप घटा रहे थे इस बार क्या कीजिएगा? जो घटा रहे थे वो जोड़िएगा, जो जोड़ रहे थे वो क्या कीजिएगा? क्लियर है? अब जरा देखा जाए इस क्वेश्चन में, अगर किसी को मान लिया जाए कि ये फंक्शन याद नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी, तो आप सीधा सीधे शो करके भी बनाओ। शो करने का मतलब है कि हम 2 इसमें जोड़ देते हैं, 2 यहाँ भी जोड़ देंगे। इक्वेशन के आधार पर सोचिए, क्या कोई मान पर अंतर पड़ता है? कोई मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। जबकि नोटिस कीजिए सर, हम इसको एक्स स्क्वायर का भी तो होल स्क्वायर पढ़ सकते थे,
इसको 1/x² का भी तो होल स्क्वायर पढ़ सकते थे। और यहाँ पर कहा जाए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² और बराबर 196। क्या कोई मान पर अंतर पड़ जाएगा? लेकिन सवाल इतना टाइम है कहाँ आपके पास। लेकिन हाँ, सीखने के लिए समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, आप सीख सकते हैं। देखो, कोई भी चीज अगर आप डीप में पढ़ते हो तभी आप जल्दीबाजी में आप कोई भी काम कर सकते हैं, और आपके पास ज्ञान डीप में नहीं रहेगा तो आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते। ये चीज है कि अगर आपको किसी को माने कि हम नहीं शो करना चाहते तो आप ऐसे शो कर दीजिए। आप बताइए, सबको पता है a² है प्लस b² प्लस 2ab, बताइए कौन सा फार्मूला हुआ होगा? तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 196। और यही सर स्क्वायर हट गया तो इधर क्या हो गया? कितना आया आपका? फिर एक बार और ट्राई मारते कि x² है ही है, 1/x² है, इधर भी 2 जोड़ देते हैं, इधर भी 2 जोड़ देते हैं, और यहाँ से पढ़ते हैं a² प्लस b², यहाँ 2ab x इंटू 1/x। क्या मान पर अंतर पड़ेगा? तो ये फिर से फार्मूला हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया? 4। उसके बाद मान को पुट करना रहता। क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब इसी में देखिए सर, कुछ लोग एग्जाम में अगर बनाते हैं तो जैसे ये जो क्यूब दिया हुआ है, देखिए कुछ लोग और अलग अंदाज में बनाते हैं। जैसे इतना बराबर हमने ये मान लिया और आपको इसका मान निकालना है, तो x³ प्लस 1/x³। अब इस आधार पर अगर सोचा जाए तो आप यहाँ पर x प्लस 1/x का होल यानी a³ लिखते और माइनस कितना लिखते? जैसे ये अगर आप डिटेल कीजिएगा तो आप इसको ऐसे पढ़ते ना बाबू, पढ़ा जाता ना इसको। इसके बाद आप मान पुट करते थे, यहाँ मान पुट करते थे a³ और माइनस कितना होगा? तो कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में, और ओवर कॉन्फिडेंस होता है सर। कुछ लोग एग्जाम में सर ना तो ये देखता है, कुछ नहीं देखेगा, सीधे कहेगा कि क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है, तो सीधे कहेगा कि ये फार्मूला है कि अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो a³ माइनस 3a के बेस में होनी चाहिए, कि a³ माइनस 3a के बेस में होनी चाहिए। अब देखेंगे कि कौन a³ माइनस 3a के बेस में है। तो एक देखिए, सबसे पहले एक डिजिट जब आपको बोल रहा है a³ मतलब सर एक ऐसा अमाउंट लीजिए जो आसपास हो। अब इसमें अगर कीजिएगा कि मान लीजिए 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। क्योंकि डिजिट आपका बहुत छोटा छोटा है तो इसमें कुछ करवे नहीं करेगा, कुछ नहीं मान पुट करेगा, कहेगा इसी बेस पर कोई एक छोटा नंबर उठाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन बहुत छोटा है। तो क्यूब भी सर ऐसा नंबर, आप 12 का क्यूब कीजिएगा, बताइए कितना बड़ा नंबर आएगा? यानी अटकेगा 90 नंबर, तो सिंगल नंबर कोई अटकेगा, और वो भी बहुत बड़ा, तो आपके पास वैल्यू भी नहीं है तो छोटा वैल्यू से पहले उठेगा। जैसे हमने कहा 4 उठाइए, तो 4 का क्यूब कितना होता है? और माइनस 4 दिया, कितना हो गया? 52। ये देखिए सर, सीधे आंसर उड़ा देता है कि हो गया, आंसर हो गया 52 के बराबर। तो जैसे आप मरोड़ दीजिए इसको। लेकिन कहा जाए तो ये सर हवा हवाई है, गलती से एकागो और अगर सेट हो गया, मतलब एक ऑप्शन ये चेक किए वो आपका a³ माइनस 3a के रूप में है, आगे भी अगर a³ माइनस 3a के रूप में है, तो बताइए सर प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? लेकिन देखा गया है लेवल के हिसाब से एग्जाम का। रेलवे में रहे सर, कुछ मत देखिए, आंख मूंद करके मार दीजिए इस पर आंसर। एसएससी का पीटी रहे तब भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेंस रहे तो समझ जाइए, मेंस में अगर ऐसे हाई फाई कीजिएगा तो सर डुबा देगा आपका 2 नंबर। यानी थोड़ा सा समय दे करके चेक कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। जी आप आगे बढ़े इस क्वेश्चन पर। बिल्कुल सर, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये आप बनाने पर ये भी बन जाएगा, फार्मूला तैयार कीजिएगा तब सारा चीज तैयार हो जाता है बाबू। इस पर 4 की जगह पर देखो कुछ 4 बोल रहा है, कुछ 5 कहा जाएगा, तो देखिए ये भी फार्मूला तैयार हो जाता है आपका। अरे सब अलजबरा में बाबू, आप अलजबरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप छोटा मोटा कैलकुलेशन अभी पढ़ रहे हैं। ये देखिए सब फार्मूला होंगे और सारा अलजबरा में पढ़ाया जाता है। जी आप आगे बढ़े जी, 80 तक में बोलिएगा। 79 देखा जाए, 70, 78, 77, 77। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये बताया होगा। 79 ठीक है, 78 और 79, 78 टाइप है। 70 80 तक में 80, 79 टाइप है, टाइप ना है जी? अच्छा नहीं है भाई, 79 देखो, ठीक है, हल्ला कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? सब हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा हल्ला जो है कम की। जब 79 बोल रहा है तो आप 89 मत बोलिए। देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखिए 79 में दिया हुआ है आपका कि a² माइनस 3a माइनस 1 बराबर 0। मान पूछा गया है आपका a² प्लस 1/a² प्लस 2a माइनस 2 बटा कितना है a। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए तो कल एक क्वेश्चन बता रहे थे, इसी तरह का एक क्वेश्चन था आपका, जबकि कहे थे कि सर ये हेडिंग आपको बदला बदला नजर आएंगे। जैसे हेडिंग के रूप में कहा जाए x प्लस 1/x, पहले सीधा सीधी हेडिंग लिखेगा और उसके बाद सर घुमा देगा कि आपको हेडिंग पता नहीं चलेगा। जबकि कहा जाए कि अगर आप 1-2 स्टेप आगे बढ़ते हो तो ये हेडिंग आपको नजर आने लगेगी, या तो ये हेडिंग x प्लस 1/x पर आ जाए, नहीं तो x माइनस 1/x पर। यानी क्वेश्चन पर पकड़ भी बना लीजिए कि आगे ये हेडिंग में से चाहिए निकलेगा, चाहिए निकलेगा। अब इसके लिए ऐसा करते हैं सर, जरा ये कुछ समय के लिए इसको हम भगा दिए इधर, तो बताइए निगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएंगे, क्या बचा होगा?
ऐसा करते जरा ए को बुला लेते हैं इधर। तो बताइए a माइनस 1 बटा a बराबर, देखो सर ये हेडिंग नजर आ गया, इतना बराबर तो यही लिखा। अब आप इसको डील करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब डील कीजिएगा तो देखिए बाबू a स्क्वायर या अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करोगे तो डबल फॉर्मूला होंगे, एक पॉजिटिव में भी होगा और एक निगेटिव में भी होगा। जो डिमांड करेगा उसके हिसाब से ऑपरेट करेंगे। तो बताइए यहाँ पर आपका मान पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है? तो बताइए फॉर्मूला अगर आप इसका दीजिएगा, देखिए नजर दौड़ाइए, है वही चीज। तो इसका फॉर्मूला पॉजिटिव में रखिएगा कि निगेटिव में रखिएगा? निगेटिव में रखिएगा। तब इस आधार पर कहा जाए कि अगर हम इसको निगेटिव के आधार पर तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते थे a माइनस 1 बटा a का प्लस 2, नहीं बाबू प्लस 2, देख लीजिए प्लस 2, उसके बाद 2 कॉमन यहाँ निकाल करके कि क्या a माइनस 1 बटा a भी लिख सकते थे। अब इस क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है बाबू, मान को खाली पुट करना है, तब मानो पुट कर दे हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। आगे डील हो जाएगा ना? चलिए बहुत लोग का आंसर भी आ गया 17। हो गए मिटाए। आगे बोलिएगा 80 से लेकर 90 तक में 85 80 देखा जाए 80। आइए जरा 80 को, ठीक है बाबू 81 भी बता दिया जाएगा, ज्यादा नहीं आज खत्म हो जाएगा। देखिए 81 में देखिए, और अच्छा किया जो पूछ लिए 80, इसमें कुछ और आपको समझने लायक कुछ ऐसा चीज बातें जो है मिलेगा जो आगे आपको फायदेमंद का सौदा होगा। देखिए आपको हेडिंग देखिए, कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा, हेडिंग अजीबो गरीब लिखेगा। मतलब अभी तो कहे कि बाबू x प्लस 1 बटा x के पैटर्न पर देगा, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ दे सब फॉर्मूला से रिलेटेड हो जाएगा। या कभी कभी देखिए तो उल्टा कर दिया इस क्वेश्चन को, इसको भी मैनेज करने के लिए सीखे हम लोग। या तो कहे कि नेगेटिव में दे देगा, नहीं तो सर थोड़ा दाएं बाएं किया था, ये ऐसे करके दे दिया, लेकिन ये भी हम लोग मैनेज कर लिए। लेकिन अब क्या करेगा, ऐसा हेडिंग देगा जो क्वेश्चन देखने में लगेगा कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन देखने में गलत लगेगा क्योंकि आप मेल ढूंढ रहे हैं कि x है तो 1 बटा x होगा। आप यहाँ मेल ढूंढिए तो सर इसके साथ देखिए क्या है 5 और नीचे क्या है 3, तो आपके तो मन में ही चलेगा कि ऊपर 5 वाला होना चाहिए, या तो 5 का स्क्वायर हो या तो 5 का क्यूब हो, यानी ऊपर 5 का मेल होना चाहिए, नीचे किसका मेल होना चाहिए। देखिए सर क्वेश्चन देखिए कितना गड़बड़ा दिया, उल्टा कर दिया। कहा जहाँ 5 का मेल है वहां 3 का मेल कीजिए, और जहाँ 3 का मेल है वहां 5 का मेल कीजिए। तो बताइए सर क्वेश्चन क्या देगा ना बहुत सारे, यहाँ गलती है क्वेश्चन है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है। जहाँ 5 है, क्योंकि गौर से देखिए 5 का मेल है तो यहाँ भी 5 तो होनी चाहिए ऊपर, नीचे 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए। लेकिन देखिए सर अब डील तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन आदमी बोल देता है गलती है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, लेकिन मिसप्रिंट नहीं हुआ है, ये दिमाग आपको हैंग करवा रहा है। तो ऐसा कीजिए, दिमाग अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर करता है तो इसका आइडिया कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से मत लीजिए आइडिया, उसका वहां से उठाइए कि डिमांड ये कर रहा है, ये तो हेडिंग दे चुका है, इसके बारे में थोड़ी पूछेगा क्वेश्चन, तो डिमांड आपका यहाँ से है, तो हम इसके आधार पर चलने की कोशिश करेंगे। और घबराइए नहीं, 5 कभी भी 3 हो सकता है, 3 कभी भी 5 हो सकता है। जब 16 दूनी 8, 3 दूनी 5 हो सकता है, तो ये वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको पकड़ बता रहे हैं कि देखो बनाओ कैसे इस क्वेश्चन, तो बनाओ इस तरह के क्वेश्चन को, देखो कि डिमांड क्या है, तो डिमांड आपका ये है। अब इसको अगर आप नोटिस करते हो तो आप लिखने की अगर थोड़ा कोशिश करोगे तो इसको लिखोगे 3a का स्क्वायर, उसके बाद लिखोगे 1 बटा 5a का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में बैठ गया कि ऊपर 3a होना चाहिए और नीचे 5a होना चाहिए। अब जरा हम इस पर पढ़ जाते हैं कि ऊपर 5 नहीं, ये तो मिल रहा है, ये यहाँ भी मिल रहा है, गड़बड़ है तो इसमें डिजिट में। तो अब ये बताना है कि यहाँ पर आपको बताइए 5 चाहिए कि 3 चाहिए, बस एगो दिमाग में बैठा लीजिए। सर इसमें है क्या कि अगर मान लीजिए घर में अगर 2 भाई है और अगर गलती से एगो पिटाता है सर, तो दूसरा अपने आप सुधर जाता है। कभी कभी देखे होंगे अगर 2 भाई छोटा छोटा है तो एगो अगर बड़का पिटा रहा है तो छोटा सर अपने दुख पर बैठा रहेगा, तो अपने सुधर जाता है। तो यहाँ भी वही चीज है सर, एक ऊपर दिमाग लगाइए, दूसरा अपने आप सुधार हो जाएगा। तो आपका दिमाग ये होना चाहिए कि यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 3। अब ये सोचिए कि सर 5 में क्या गुना करोगे कि सिर्फ 3 दिखाई दे आपका, तो कहिएगा सर 3 तो दिखाई देना चाहिए, तो 3 तो होना चाहिए सर था दरअसल, लेकिन 5 तो गायब भी होना चाहिए, तो 5 आप नीचे भी लिखोगे। यानी प्रक्रिया इसमें यही था, 3 बटा 5 से सब में गुना कर दिया जाए। अब जरा सोचिए अगर 3 बटा 5 से गुना करेंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 आया होगा। 3 बटा 5 किए होंगे तो 3 ऊपर वाला का गायब कर दिया होगा। जरा सोचिए 1 बटा 3 है और इसको आप 3 बटा 5 लिखोगे तो 3 साफ कर देगा, तो नीचे आ गया आपका 5 है। यहाँ 3 बटा 5 किए होंगे तो यहाँ कितना आ गया, ये देखिए एकदम डिजाइन मिल गया आपका सर। अब आइए सीधा सीधी फार्मूला पर रखते हैं। अब इसमें अगर कहा जाए तो थोड़ा सा इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा,
क्योंकि आप समझ चुके हैं यही वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब क्या, अब तो हम मान को करिए लेंगे एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 दे देंगे। तो उस आधार पर हो सकता है कुछ लोग ये गलती करें कि 3 का पहले क्या करेंगे स्क्वायर, अब में से 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, आंसर 7, और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो गलत कहाँ हुआ, तो गलत ये हुआ कि अभी जो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कर रहे थे, छोटी छोटी बात पर ध्यान आपको दिलवाना, तो ए भी करते थे ये तो कट जाता, लेकिन जब यहाँ ए भी करेंगे तो कटेगा आपका, नहीं कटेगा। यानी इसको एक लाइन पेशेंस रख करके विस्तार कीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे और उसके बाद -2 इंटू ए खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू खत्म नहीं होगा, यानी आप 3 बटा क्या लिखोगे 5। अब आप मान को पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 6 बटा कितना हो गया, लेस उसके कीजिए, आपका आंसर तैयार। हाँ 9 बजे 45 में से 6 चले 39/5, ऑप्शन नंबर शायद 4 आपके पास है, नोट किया जाए। हो गए, मिटा दें जी। 80 से 90 तक में 85 नंबर, 81 नंबर देखा जाए, 81 देखिएगा, 81 में देखिए दिया हुआ है आपका a4 प्लस b4 इक्वल टू a² b²। तो कहा a पर पावर 6 प्लस b पर पावर 6 का मान क्या होंगे। ये देखिए दिया हुआ था आपका a4 प्लस b4 इक्वल टू a² b²। क्या थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट ऐसे भी कर सकते थे, a² का होल स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा जो पूछे है, b² का होल स्क्वायर और ये -a² b² बराबर 0 लिखा जा सकता था। जबकि नोटिस कीजिए एक बहुत बड़ा फार्मूला यहाँ पर ला करके बैठ गए, और जिसके कारण सर ये क्वेश्चन का आंसर इतना इजी वे में लेट उठेगा, मतलब आंसर इतना इजी हो जाएंगे। देखो कुछ लोग 0 बोल भी दिया। अब जरा सोचिए, अगर आपका a पर पावर 6 और b पर पावर 6, ये देखिए नोटिस कीजिए, अगर आप a³ प्लस b³ करते हैं, याद कीजिए, इस आधार पर आप फार्मूला ऑपरेट करते हैं, तो a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab होते हैं। और सर अगर गलती से ये 0 हो जाए तो बताइए इतना बराबर भी क्या होंगे। गौर से देखिए, यहाँ a है, यहाँ आपका a² है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ पर a पर पावर क्या दिया हुआ है 6। तो क्या इस आधार पर हम कहते हैं कि a पर पावर 6 प्लस b पर पावर 6 का मान क्या हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिएगा, थोड़ा नहीं होगा तो विस्तार कर देंगे, विस्तार कर दिया। अच्छा विस्तार कर दिया जाए भाई, यहाँ तक में कोई गड़बड़ नहीं। आइए क्वेश्चन क्या पूछा, a पर पावर b पर पावर, क्या हम इसको a पर पावर अगर हम स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते थे, b पर पावर स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते थे, लेकिन ध्यान रहे बाबू ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा। अलग चीज है, समझाने के लिए अब आप डिटेल करवा लीजिए, लेकिन बस कंडीशन, कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें याद कीजिए x पर पावर 6 बराबर आप -1 लिखे थे, शायद आप लोग के बैच में था कि किसी और बैच में, कैलकुलेशन आप लोग में चल रहे थे, नहीं आप लोग के बैच में थे जो कहे थे कि नहीं वो आप लोग के त्रिकोणमिति में थे। ध्यान दिया जाए, इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर अगर √3 लिखेगा तो x पर पावर 6 बराबर -1 होते हैं, और यही आगे बढ़ते हैं तो ये x² प्लस 1/x² बराबर जो होते हैं वो 1, जिसके कारण ये फार्मूला, ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ से भी शो कर देते हैं आपको। ध्यान दीजिए, तो a³ प्लस b³ के आधार पर इसको तोड़ा जा सकता था, तो आप कहिएगा पहला a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब हो गया b²। उसके बाद आप लिखिएगा a², तो a² का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, तो a4 हो गया। फिर क्या लिखाएगा, अब फिर क्या लिखाएगा, यही लिखाएंगे, इतना ही लिखाते हैं। जबकि गौर से देखिए सर, ये भी हम एक्स्ट्रा ही लिख दिए, खाली इसी को इधर ले आते हैं, जब इतना विस्तार करवे में किए हो तो इधर कुछ कम कर देते हैं। गौर से मिलाइए, इतना बराबर क्या है, तो ये भी क्या होगा, बाकी आपको पता है 0 भी किसी संख्या से गुना होगा तो 0 होगा, इसलिए इसका मान 0 होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, चलिए नोट किया। बता दिया जाए,
मतलब है। तो बोलते तो हंसता होगा, और सर हम लोग क्या बेटा, उन लोग को चाहता होगा कि सर जल्दी बता के जल्दी हटाइए, उन लोग के पास वीडियो तो होता होगा। जी आगे बोलिएगा। 90 तक में 80, 85, 83 देखा जाए, 83, 82 देखा जाए, ये देखिए 82 को देखा जाए। देखिए वो 2018 का कारण पूछ दिया लगता है। देखिए सर इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपका एग्जाम में। हाँ सबसे इजी ये होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, खाली मान पुट करने की कोशिश कीजिए। जबकि अगर कहा जाए यहाँ पर तो थोड़ा सा डिजाइन इसमें थोड़ा सा और डराया है आपको। जरा हेडिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ P है, यहाँ प्लस है 1/P माइनस 2 है, और बराबर कितना दिया हुआ है। और फिर देखिए सर यहाँ उल्टा पुल्टा किया। अभी देखिए ना ऊपर 5 था, इधर ला रहे हैं तो देखते हैं कि यहाँ 3 है, तो उसको सुधार किए। कुछ लोग ऐसे भी दाएं बाएं करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को नोटिस कीजिए, यहाँ 2 है, नीचे P माइनस 2, अच्छा लग रहा है देखने में भी, लेकिन सर इसको गौर से देखिए, ये P है, P के साथ 2 आ गया। देखिए तो है आपके पास P के साथ 2, तो ऐसा कहते हैं जरा 2 घटाते हैं यहाँ पर हम। पहले तो सुधार करना पड़ेगा ना बाबू। अब सुधार करें तो यहाँ 2 घटा है, तो कहिएगा सर नियम कानून के साथ चलिए, कहेंगे लाओ भाई 2 यहाँ भी घटा देते हैं। अब कोई मान पर अंतर पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में कहा जाए तो देखिए, अगर आप इसको देखिए P का अगर आप मान पुट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए सर आपको 1 लाना है। इस तरह के क्वेश्चन में कहा जाए तो यही क्वेश्चन जो होता है, जैसे आप अलजेब्रा में पढ़िएगा तो कहीं कहीं आपको पुटिंग वैल्यू के आधार पर पढ़ाया जाता है, हीट एंड ट्रेल मेथड के आधार पर। वो मान लीजिए पुट कर लीजिए, जबकि हम कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग वेराइटी होते हैं और उस वेराइटी में कुछ पुटिंग पर बनते हैं, कुछ पुटिंग वैल्यू पर नहीं बनते हैं। जबकि कहा जाए तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो पुटिंग वैल्यू के अंतर्गत नहीं था, जैसे x + 1/x बराबर √3 आप पुट कीजिएगा, पुटिंग पर नहीं रहेंगे वो फार्मूला पर। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, देखने में आपको लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा है, जैसे पावर देखिए 2000 कितना आया था। अब यहीं से इस क्वेश्चन को कमजोर समझ लीजिए कि कमजोर है क्वेश्चन। अब कहिए सर कैसे कमजोर है, तो 2018 है, कमजोर कैसे, इसका तो पावर बहुत बड़ा है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ना तो आप ना तो हम। अगर कोई भी अगर गलती से डिजिट 1 छोड़ करके कुछ और लिख दे कि यहाँ पर पूरा मान 2 हो गया, तो क्या 2 को 2018 पर के गुना करेगा, ये बताओ, कोई गुना करेगा नहीं। इसका मतलब है सर 2018 आपको गुना नहीं करवाने के लिए कह रहा है। कुछ इसमें मिस्ट्री ढूंढिए, कुछ टेक्निक ढूंढिए, और टेक्निक ढूंढा जाए तो यही क्वेश्चन आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम सेम स्वरूप आपको दिखा देते हैं। ये देखिए तभी डिजाइन में क्वेश्चन पूछेगा। जैसा ही देखिए डिजाइन पावर बहुत बड़ा है, मतलब समझ लीजिए सर ये जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका मान पुटिंग पर चलेगा, मुझे मानी पुटिंग पर चलेगा, तो बताइए x का मान आप 1 रखोगे, 1/1 तभी ना 2 होगा, 2 होगा 1 ही तभी होगा। यहाँ भी सोचिए, अब बताइए सर 1 के अलावा कोई नहीं सेट करेगा यहाँ पर। जैसे ही देखिए कि पावर अगलम बगलम कर दिया है, बहुत बड़ा पावर है, इसका मतलब है सर कंडीशन बहुत छोटा है, यानी पुटिंग वैल्यू पर बनने वाला है। और देखिए सर x का मान 1 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कीजिएगा तो बताइए 1/1 बराबर 2 फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग तो फैक्टर भी लेने चल जाते हैं कि नहीं हम x² कर ही लेंगे, फिर +1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फॉर्मूला के आधार पर। उसके बाद कहेंगे x - 1 का होल स्क्वायर बराबर x बराबर 1। सर काहे लगे इतना घूमिएगा आप इस क्वेश्चन में, जब कह रहा है कि सीधा सीधी उड़ाओ इस क्वेश्चन को। जैसा ही देखो क्वेश्चन कि हाँ पावर 2019 है, आप भी समझ लीजिए सर कि 1 का पावर 2019 निकाला जा सकता है, लेकिन 2 का पावर 2019 कहाँ से निकलेगा। यानी क्वेश्चन बहुत सॉफ्ट है यही से, यानी कंडीशन ही बेहद ईजी है। और इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा सर एक फुल फिल करेगा, x बराबर 1। उसी आधार पर यहाँ भी सोचिए सर इसका मान मिलाकर के 2 आया है, ये 2 तभी होगा जब 1 + 1 हुआ होगा, और 1 तभी होगा जब P - 2 बराबर कितना आया होगा। ये बताइए P का मान कितना रखोगे, तो P का मान 3 रखोगे, लेकिन डायरेक्ट पूछे तो क्या रखोगे, 1 रखिएगा, तो कभी भी P पर नहीं देगा। इसलिए सर जान के सुधार के आपसे पूछा इस क्वेश्चन को, देख लीजिए P - 2, तो कितना रखिएगा इसके जगह, 1 पर पावर 2018, ये भी कितना होगा, आंसर कितना हो गया। मतलब कहा जाता है एग्जाम में कि 2 दे रहे तो आंसर भी आप 2 मार देंगे, अगर माइनस दे रहे तो आंसर 0 हो जाएगा। यही 2 आंसर है भागता है। फिलहाल सर इसका आंसर हो गया आपका 2 2 2 2 2, ये 1 बराबर कितना 2, नोट किया जाए, 4 गलत हो जाएगा, 2 2 2 2 लिखिए। क्या आंसर, 1 मिनट, ये कंडीशन समझ में आ गया। ये देखा जाए 1 + 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब P - 2 बराबर कितना मान है, P का मान कितना हो गया। गौर कीजिए आपका क्वेश्चन P पर नहीं पूछ रहा है, P के साथ पूछ रहा है, P - 2 का पावर 2018 कह रहा है। बार बार ध्यान ही रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में जब भी पावर बड़ा हो जाए तो इसका मान जो है एकदम फ्लेक्सिबल करके देगा आपको। आप बताइए क्या पूछा है, P का मान पूछा है कि P - 2 का पूछा है,
और अगर इच्छा है तो पी का मान आप 3 भी दे सकते हैं, जबकि 3 दीजिएगा तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 पर पावर ये कितना हो गया? यहाँ भी देखिए पी का मान 3 दीजिए, 3 में से 2 जाएगा, ये 1/1 का भी मतलब क्या होगा? यानी आंसर कितना होगा? तो जी बोलना क्या चाह रहे थे? 4। अगर आप 4 कहाँ रखिएगा? 4 आया था तो ऐसा किए थे, डिजाइन को मेंटेन करने के लिए हमने 2 यहाँ पर घटाया और 2 यहाँ भी घटाया, जिसके कारण 4 से कितना हो गया? ये आपका पूरी तरह से डिजाइन मेल कर गया। क्लियर है? और करना पड़ेगा, जब 3 को 5 किया जा सकता है, 5 को 3, तो यहाँ भी थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ता है। सब सेट रहता है बाबू क्वेश्चन, बस वहां तक आप जाने की कोशिश कीजिए, टेक्निक लगाइए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि पी पर पावर 2018 किसी के मन में अगर चल रहा होगा, कभी भी नहीं पूछेगा इसे, तुमसे पी का मान 3 है, 3 को 2018 पर क्या गुना करेगा? क्वेश्चन ही नहीं बनेगा यहाँ पर। क्या बाबू? P बराबर, अगर आप P बराबर -1 करते हैं तो ध्यान दीजिए, P पर पावर 2018 बराबर, अच्छा P बराबर यहाँ -1, बिल्कुल ऐसे कर सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर हम लोग आइडिया रखेंगे कि अगर नेगेटिव बेस होगा तो पावर ऑड होगा तो नेगेटिव में रख देंगे, और इवन होगा तो पॉजिटिव, मामला वहां भी रफा दफा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। 0 रहेगा तो ऐसा है सर कि जब 0 देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन पूछा है, नोटिस कीजिएगा, ये प्लस क्या रहेगा? माइनस। ये क्वेश्चन पर पकड़ है, आप 0 बोलिएगा तो हम क्वेश्चन बदल देंगे, जाहिर सी बात है, आंसर इसका 2 है, आपका 0 रहेगा तब क्या होगा? तो क्वेश्चन भी बदल जाएगा। और हमने कहा कि 2 ये क्वेश्चन पूछबे करेगा इसमें, 2 अगर दे ले तो प्लस है तो मान लीजिए 2 ही होगा, और अगर गलती से माइनस कर दिया तो क्या होगा जी? आगे बढ़े जी, आगे बोलिएगा 90 तक में 85, 83 भी देखा जाए। आइए 83 को देखते हैं। 83 देखिए सर, ये रेशियो के अंदाज पर क्वेश्चन तैयार किया जाता है। देखिए दिया हुआ P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S अनुपात T अनुपात U बराबर 2 अनुपात 3। क्वेश्चन जो पूछा गया जरा उस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे MP प्लस NR, गलती लिखाएगा तो बोल देना, OT। अच्छा, अनुपात को बटा पढ़ा जा सकता था ना। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है? MQ क्यूब ना, उसके बाद NS, उसके बाद जबकि एक कंडीशन आपके पास है P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2 अनुपात 3। अच्छा, इसमें देखिए ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जबकि कैलकुलेशन है, हर तरह से सीखिए, प्रतिशत का है, अलग अलग तरह का है। एक थोड़ा सा इसमें एक आइडिया जरा निदान किया जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन सर हम नहीं बनाएंगे, आप खुद बना दीजिएगा। अगर हम कहें A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, तो A का मान क्या सोचते हैं आप? B का मान। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई सीरियसली कोई पूछता है कि हाँ A का मान 3 होगा तो मत बोलिएगा, लेकिन कहेगा वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत है, तो कहिए हाँ कोई दिक्कत नहीं, A का मान 3 हो सकता है। वही सैनिटाइजर वाला काम कीजिए, 99.99%, 1% में 0.99% कुछ भी हो सकता है। सीरियस इसलिए बाबू क्योंकि अनुपात में इसमें रियल नंबर का गारंटी नहीं है। अगर कोई 3 2 कहेगा, अगला कहेगा सर 30 और 20 है, कहेगा गलत है तो कहेगा गलत नहीं है बाबू, फंस जाइएगा। क्या इसको आप 300 200 भी लिखिएगा तो क्या अनुपात आपका बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लेकिन कहता है पुटिंग करने में, मान को पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस आधार पर। और बाकी सर ये रेशियो का चीज है, रेशियो भी पढ़ना है आपको। यहाँ पर जब पुट उट करने की बात हो, मान पुट करना है, तब कह सकते हैं कि फर्स्ट से होगा, सेकंड यानी A का मान 3 होना चाहिए तो B का मान बता नहीं समझ। तो कहाँ भैया आप बोलिए कि पुट उट करना है, वैल्यू पुट करना है तो, लेकिन कोई सीरियसली में आपसे पूछ देगा कि क्या बाकी में A का मान 3 होगा, तो कहिएगा नहीं। लेकिन कहेगा संभावना हो सकता है, तो कहिए हाँ हो सकता है 3 हो जाएगा। अगर कहिएगा 3 दूनी 6 2 दूना, अगर कहिएगा 3 × 5 = 15, कहेगा 2 × 5 = 10, तो संभावना व्यक्त किया जा सकता है। और इस पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी पर जो बोलिए ये क्वेश्चन तैयार होता है। और अगर ये पकड़ लिए सर तो आंसर दिखाता यही होगा 2/3, जो लिखा हुआ है वही आंसर है। आइए सर जरा शो करके दिखा देते हैं कैसे हो गया। P किसके बराबर, R किसके बराबर, T किसके बराबर, यानी अगर P R T आएगा तो वहां पर 2 लिखोगे, इसका मतलब यहाँ 2 लिखे होंगे, यहाँ भी 2 लिखे होंगे, यहाँ भी 2 लिखे होंगे। अच्छा, तो 2 तो बाहर निकला होगा, तो यहाँ M प्लस N प्लस O। नोटिस कीजिए Q S U बराबर कितना, तो यहाँ भी आप 3 लिखे होंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बाहर निकला होगा, क्या बचा होगा? और यही टेंशन दिया, यही पार हो गया सर, आंसर आ गया आपका 2 अनुपात 3। यानी बस खाली मेल पकड़ना इस तरह के क्वेश्चन, आंसर तो आपके हाथ में रहेगा। नोट किया जाए, आज खत्म होना चाहिए बाबू। तब 90 लास्ट मिटाए। 85 को देखा जाए, बहुत जोर दे रहे हैं 85 क्या है भाई 85? ठीक है बन जाएगा, हाँ है तो भाई डेंजर क्वेश्चन ये। कितने लोग बनाए ये महाशय ये क्वेश्चन? कोई? अच्छा, कम से कम ट्राई किया था कि बस दूर से पढ़ना
ट्राई किए थे, देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो हम याद दिला देते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का बेस का क्वेश्चन है और चर्चा पहले भी हुआ था। ये 9th क्लास में जब रेशनलाइजेशन चैप्टर जब पढ़ते हो तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे, डील करो, रेशनलाइजेशन करो, ऊपर नीचे प्लस से गुना करो, ये सब ध्यान में रहता है। कभी कभी इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड किया होगा तो ऐसे कर दिया होगा क्वेश्चन, a प्लस रूट 3b, और कहा होगा बताइए a का मान और b का मान ज्ञात करने के लिए। यही चीज अगर आप डेवलप, अगर आप हाई लेवल में जाते हैं तो इसी में देखिएगा निगेटिव जो आने लगता है तो आईएससी में आपका पहला चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी का छोटा रूप है रेशनलाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देखिए कि वर्क आपको इधर करना है, इधर कुछ वर्क नहीं करना है। ये आपको आप इसको कमजोरी समझो या आप इसको अपने मन में पॉजिटिव थ्रू समझो कि आप पॉजिटिव मेरे लिए है। ये पॉजिटिव आपके लिए इस मामले में होगा कि यहाँ पर एक ऐसा मान होगा जैसे इसको कहेंगे जिसमें जो रूट हो उसको कहते हैं ना आप परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब जो p बटा q का रूट, तो इसमें देखिए कोई रूट है आपका नहीं है, यानी कहने का मतलब परमेय जिसको रेशनल नंबर कहेंगे, आप परमेय इरेशनल नंबर कहेंगे। और यही चीज अगर आप आईएससी को मैथ अगर पढ़े होंगे तो अलजेब्रा पढ़े होंगे तो उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से बताया जाता है। जैसे कहने का मतलब कहते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर वर्गमूल निकालते हैं ना कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो लेकिन हम कहते हैं x बराबर वर्गमूल -4, तो आपका कलम रुकता है ना कुछ देर के लिए कि सर 10वां तक नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको पढ़ाया गया यूलियर वैल्यूज को कहते हैं आई स्क्वायर। यूलर एक गणितज्ञ था और उसने बताया था आई स्क्वायर बराबर -1, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने लगता है, इसलिए बोलते हैं उसको जटिल संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ भी ध्यान दिया जाए, आयोटा अलग है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन अगर कहा जाए तो रेशनलाइजेशन अगर किया जाएगा तो आप वर्क इधर करोगे। अब मान लीजिए डील करने के बाद आपको आ गया 10 माइनस रूट 3 और यहाँ पर 2 आ गए और यहाँ पर आपको दे दिया a प्लस b रूट 3 जो दिया हुआ है, तो इसके बाद ये डील नहीं होता। इसके बाद ये कंपेयर होगा कि परमेय के बराबर होगा, यानी a बराबर कितना होगा 10, आप परमेय के बराबर होगा यानी रूट 3 गुना 2 बराबर b रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया यानी b का मान -2। उसी प्रकार का ये लेवल का थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन था। तो अब जरा क्वेश्चन पर इस पर विचार करते हैं, ध्यान दिया जाए। इसमें देखिए 3 चीज आपके पूछ रहा है, एक a पूछ रहा है, एक b पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है। जबकि गौर कीजिए यहाँ पर इसमें बेस 4 है और इसमें कितना है 2 है, जबकि यहाँ भी देखा जाए बेस 4 है और बेस 2 है दिया हुआ। लेकिन सर अगर गलती से ये ऊपर रहता तो मामला गंभीर नहीं होता, अगर ये सेट खाली ऊपर रहता, ऐसा ऊपर रह जाती इस तरह से, नोट मत करना बाबू, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अगर ये ऊपर रहता तो सीधे कहते हैं कि वो जिसका बेस 4 है वो 4 वाला के बराबर होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो बताओ 1 हो सकता, यानी a का मान आप 1 लिखते। यहाँ भी देखिए मेल कर रहा है यानी b का मान कुछ नहीं तो कितना लिखते 1, c का भी मान कितना लिखते 1 लिखते। लेकिन कब, जब ये इस तरह का आपका पैटर्न रहता था। लेकिन क्वेश्चन तो पैटर्न तो जरूर है, लेकिन ये है कहाँ नीचे। अब हमको इसको ऊपर करना है, तो ऊपर तो ऐसा नहीं कि काट करके ऊपर लगा दे, कुछ फार्मूले के सहारे ना। तो आइए कुछ फार्मूला देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका 4, 3, यहाँ दिया हुआ है आपका 3, 2 प्लस 1। ऐसा करते हैं, इसमें एक ये काम करें, हम इसमें गुना कर दीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए, क्या कोई मान पर अंतर पड़ेगा? नोटिस पहले देख लीजिए, गुना कर दिए, कोई मान पर अंतर पड़ेगा आपका? कोई नहीं अंतर पड़ेगा। लेकिन सर बहुत बड़ा अंतर पड़ गया, फार्मूला बहुत बड़ा बन गया इसमें। अब फार्मूला क्या बना, तो गलती से अगर आप इसको a माने और इसको क्या माने, तो गौर कीजिए a माइनस ये स्क्वायर होगा तब ना इसका बेस पावर 4 हो गया होगा। आइए इसको हम थोड़ा सा तोड़ के दिखा देते हैं आपको। कहिएगा सर कि कहाँ, यहाँ पर कहिए तो 1 से गुना कर सकते हैं। अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नोटिस कीजिए b स्क्वायर तो है आपके पास, ab भी है, ये a स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग को तकलीफ लगेगा कि सर a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होनी चाहिए, है कहाँ आपका? तो आइए हम शो करके दिखा देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। इसको हम शो कर दे आपको कि a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर होनी चाहिए। देखिए सर बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है आपका 3, 4 ऐसे भी पढ़ते हैं, ये हुआ करनी का रूप, ये हुआ घातांक का रूप, मतलब ये हुआ सर्ट्स का फॉर्म, ये हुआ इंडेक्स का फॉर्म। अच्छा इसको हम 2 का स्क्वायर ऐसे भी पढ़ सकते थे, कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है सर, ऐसा किया जाए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 पर पावर जो है ये जो स्क्वायर जो दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लगता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 पर पावर 1/3 गुने 2। अभी भी बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। बस खाली ऊपर नीचे कर रहे हैं, बस आपको शो करने के लिए।
अब इसको जरा वो डिजाइन पर लाने की कोशिश करते हैं। आपने कहा सर इसका स्क्वायर होनी चाहिए, तभी ना आप मानिएगा। सर इसको हम फिर से लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं। इसके ऊपर क्या है आपका, ये देखिए सर कहाँ अंदर से ये क्वेश्चन दे दिया है आपका, यानी आप इसको ए स्क्वायर पढ़ सकते हो ना इसको। अब बताओ जब इसको पढ़िएगा तो आपके मन में क्या चला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी है, प्लस ए बी प्लस कौन सा फार्मूला आपके पास है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। यानी यहाँ तक फार्मूला आपका बन गया ए क्यूब माइनस, जबकि इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या बचेगा, इसका क्यूब कीजिएगा तो बचा कितना, नीचे से कुछ मान से आपको मतलब ही नहीं है। तो आप बचा क्या, खाली ऊपर ना बचा, तो ऊपर वाले को जरा शो करते हैं क्या क्या आपके पास ऊपर में बच रहा है, और क्या बच रहा है, बराबर किसके लाना है, जो लिखने में टाइम लगे। इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो ना, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं, क्या बचा ये, तो ऊपर वाला चीज को लिखिएगा। अब देखिए सर मेल ढूंढिए आप, सी किसके बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा, इसी में न जाएंगे। लेकिन कहिएगा सर ए का तो कोई पता नहीं है, गौर कीजिए ये तो पता ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं सर, यहाँ प्लस दे करके 0 गुना जान के मिला देते हैं इसको, 0 गुना लिख सकते हैं, 0 गुना समथिंग बराबर क्या होगा। अब बताइए सर ए बराबर क्या है आपका, यहाँ कुछ नहीं तो ए बराबर क्या आ गया, बी बराबर सी बराबर, ये आंसर हो गया आपका। और आगे कहा बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, जोड़ दीजिए 0, तो आंसर भी आपका 0, ऑप्शन नंबर 1 होता है। नोट किया जाए, अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ दिमाग तो इसमें दही किया, लेकिन अगर थोड़ा सा ये वाला पकड़ा जाता तो फिर क्वेश्चन बन जाता। और कहते हैं एक चैप्टर आप पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन चैप्टर, शायद आप 9वीं क्लास में, हम लोग पढ़े थे तो 9वीं क्लास में समझते, 9 10 में होंगे। रेशनलाइजेशन एक चैप्टर था, उसी में आते थे सेट थ्योरी, उसी से लगा हुआ रहता था सेट थ्योरी। सेट थ्योरी अलग चीज है, रेशनलाइजेशन अलग है। लेकिन एक पतला किताब आता था, उसी में सेट थ्योरी भी रहता था, उसी में रेशनलाइजेशन अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ। खैर अब जमाना बदल गया, लेकिन टॉपिक ऐसा नहीं है कि बदला नहीं होगा, टॉपिक अभी भी पूछ रहा होगा। और अब नहीं पूछता है तो यहाँ जरूर पूछेगा बाबू। हो गए तो खत्म हो गए। आज तुम लोग कसम खाया था कि आज खत्म हो जाएगा बाबू। 90 तक है, कहाँ तक है, तो खत्म तो हो ही गया है जी। बोलिएगा आगे 87 देखा जाए। देखिए 87, ये देखिए कुछ और आपको अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है क्वेश्चन। देखिए ध्यान दिया जाए, ए बराबर दिया हुआ है √2 - 1 और पावर 1/3। क्वेश्चन जो पूछा है आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है जरा हम इसको लिख रहे हैं, a - 1/a का और क्यों a - 1/a, यही तो पूछा है आपसे। अब जरा सोचिए इसको डील करने के लिए क्या मान चाहिए आपको, a - 1/a यही ना चाहिए। इसके लिए ऐसा करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, दोनों तरफ अगर आप मान लिया जाए कि क्यूब करने की कोशिश कीजिए, तो बताइए यहाँ से क्या होगा आपका, a क्यूब करोगे तो बताओ ये मान कितना के बराबर होगा, लिखा जा सकता है। अच्छा जरा 1/a क्यूब किया जाए तो लिखते, कॉन्फिडेंस अगर है तो √2 + 1, याद कीजिए पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, बताए थे। जरा डिमांड माइनस में चल रहा है सर वहां पर, तो ऐसा करते हैं यहाँ भी हम लिख देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, या अगर प्लस में करना चाहते हैं तो प्लस में, लेकिन प्लस में आपका डिमांड नहीं है, माइनस में है, तो माइनस के हिसाब से अगर कहा जाए तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब लिख देते हैं। अभी सर हर पर सोचिए, लगता है एक जगह छूटा हुआ, लगता है 3 छूटा हुआ, यहाँ 3 छूटा हुआ है, देखते हैं नहीं आएगा तो 3 मिला देंगे। जरा देखिए घटाए हैं आप, तो बताइए यहाँ भी घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। अच्छा घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, कितना के बराबर आ गया, यानी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर जो हो गया वो -2 के बराबर। जबकि अगर आप इसको तोड़ते हैं तो बताइए इसको तोड़ करके हम a - 1/a का होल क्यों लिख सकते थे, आगे +3 इंटू लिखा जा सकता था। और बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर आपका दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। जबकि अगर इसमें अगर कहा जाए तो एक जो है मान क्या -2 के बराबर आया, देखिए तो पहले आंसर यही है, तो यहाँ पर सुधारना पड़ेगा बाबू। देखिए आपका दिया हुआ है a - 1/a का होल क्यूब है, और इसके साथ क्या आया है 3, तब आपका बराबर कितना आया -2, और आप आंसर भी कर रहे हैं कि -2 ही आ रहा है, तब यहाँ पर सुधारना पड़ेगा बाबू, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपका मिलेगा। नोट किया जाए, बस इसको बस आगे बढ़ा दिया, फार्मूला बढ़ा दिया, वो देखिए क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ गया। वहां पर 3 छूट गया है, टाइपिंग मिसप्रिंट है,
जी और है कि खत्म हो गया? 88। नहीं बाबू आज खत्म कर लो, 5 मिनट और सही। तो कल कै को बचेगा? 88 लास्ट है। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ लगता है सर, हो सकता है उसके कारण भी पूछ रहे होंगे कुछ क्वेश्चन। शायद डील कीजिएगा, बस जोड़ने और घटाने पर आंसर आ जाएगा आपका। बजाएंगे और बोलिए 90 तक आप हाँ बोल दीजिएगा तभी ना बंद करेंगे। 90 तक फिनिश, बाद में मत बोलिएगा सर के कागज छोड़ दिए थे आप। मैं देखो उधर से पीछे चिल्ला रहा है भाई। 89 टाइप है बाबू। 90 बताना पड़ेगा नहीं ना? तो आइए कल से नंबर सिस्टम चल। क्लास गैप मत